तो दोस्तों जैसे कि आप लोग मेरे हाथ में भी देख सकते हो कि मेरे पास है देखो एसबीआई का पासबुक, जो कि दोस्तों हम कुछ दिन पहले एसबीआई में सेविंग अकाउंट ओपन करवाए थे और ये पासबुक हमारा देखो उसी दिन मिल गया था। हालांकि दोस्तों देखो मैं खुद का अकाउंट तो देखो मैं ब्रांच में जाकर ही ओपन करवाया हूँ, तभी हमारा देखो पासबुक उसी दिन मिल गया था। तो आज के वीडियो में आप लोगों को मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग एसबीआई में खुद के लिए एक सेविंग अकाउंट घर बैठे ओपन करना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना होगा, और अगर आप ब्रांच में जाके ओपन करवाना चाहते हो तो वहां पे आप लोगों को क्या क्या करना होगा, किन किन बात को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एसबीआई देखो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, इसे सेफ एंड सिक्योर बैंक माना जाता है, ये सरकारी बैंक के लिस्ट में आता है। तो देखो हर कोई यही चाहता है कि हमारा अकाउंट भी एसबीआई में हो, क्योंकि उसके अंदर एक देखो माइंडसेट बैठ गया है कि सरकारी बैंक है तो ये बैंक डूबेगा नहीं। अब देखो जिसके अंदर भी देखो ये माइंडसेट है ना कि ये बैंक डूबेगा नहीं, सेफ एंड सिक्योर बैंक है, तो मैं उनको एक चीज और बताता हूँ कि भारत में भी देखो जितना भी बैंक है ना वो सारा बैंक देखो आरबीआई से अप्रूव्ड है। अब जितना ही बैंक देखो आरबीआई से अप्रूव्ड होता है ना वो सारा बैंक सेफ एंड सिक्योर बैंक ही होते हैं, क्योंकि देखो अभी जितने भी बैंक है वो सारा बैंक देखो आपका डिपॉजिट का यहाँ देखो 5 लाख तक का यहाँ पे इंश्योरेंस लेता है। यानी कि कल के डेट में वो बैंक डूब भी जाता है ना और आपका अकाउंट में मान लो कि 4 लाख रुपया था तो वो 4 लाख रुपया आपका वापस हो जाएगा। मान लो कि आपका अकाउंट में 7 लाख रुपया था तो उसमें से देखो 5 लाख रुपया आपका वापस हो जाएंगे। तो अभी देखो सारा बैंक सेफ एंड सिक्योर बैंक ही है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बाकी की देखो सबका यहाँ पे देखो अपना अपना चॉइस है कि आखिर में वो किस बैंक में अपना अकाउंट रखना चाहते हैं। तो चलिए आज के स्टूडियो में आप लोग बताता हूँ कि कैसे आप एसबीआई में अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे कि आप लोग को एक चीज और पता होंगे कि अभी जो लोग देखो ब्रांच में जाके अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उनका वहां पे देखो एक इंश्योरेंस कर दिया जाता है। इंश्योरेंस यहाँ पे देखो जबरदस्ती कर दिया जाता है और इंश्योरेंस के नाम पे वहां पे 1000 रुपए का कट हो जाता है। तो सब कुछ आज के स्टूडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपका इंश्योरेंस हो जाता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस से कैसे बचना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को सही से वॉच करेगा, कहीं पर स्किप नहीं करेगा। चलिए आज के इस प्यार से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो। इसके साथ साथ देखो बहुत से भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर दो ताकि आगे भी स्टेप मिलता रहे। चलो दोस्तों आज के इस प्यार से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों अकाउंट ओपन कैसे करना है ये तो मैं आप लोग को बता दूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर आप लोग एसबीआई में अकाउंट ओपन करते हो तो वहां पे आप लोग क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मैं आप लोग एक एक करके सब कुछ बताता हूँ। देखो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यहाँ पे यही हो जाता है कि अगर आप अकाउंट घर बैठे ओपन करते हो या फिर ब्रांच में जाके ओपन करते हो तो यहाँ पे देखो कोई भी आप लोग को बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अकाउंट देखो पूरी तरह से एक प्रकार यहाँ पे जीरो बैलेंस वाला अकाउंट हो जाता है। यानी कि देखो अगर आपका अकाउंट में 0 रुपया भी हो जाता है ना तो आपके ऊपर देखो कोई भी पेनल्टी चार्ज ये सब नहीं ठोका जाएगा, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो ये देखो पहला बेनिफिट यहाँ पे ये हो जाता है कि अकाउंट पूरी तरह से जीरो बैलेंस वाला रहेगा। इसके अलावा देखो इस अकाउंट पे आप लोग को फ्री में चेकबुक, पासबुक और प्लस में यहाँ पर डेबिट कार्ड का सुविधा मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को तीनों चीज का सुविधा मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आखिर में इस अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। तो देखो अभी एसबीआई में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 2.70% पर एनुअम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। तो यहाँ देखो इंटरेस्ट रेट हल्का यहाँ पे कम मिलते हैं लेकिन फिर भी ठीक है। इसके अलावा देखो इस अकाउंट पे आप लोग आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, एनईएफटी ऐसे सारा ट्रांजेक्शन बिल्कुल ही फ्री में कर पाओगे। इसके ऊपर भी कोई भी चार्ज ये सब देने की जरूरत नहीं है। तो ये सब देखो यहाँ पे कुछ बेनिफिट था जो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब चलिए मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अकाउंट ओपन करने के लिए आप लोग क्या करना होगा, किस तरह से आप लोग अकाउंट ओपन कर पाओगे। तो देखो दोस्तों अभी एसबीआई में देखो दो तरीका से यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। पहला क्या है कि आप चाहो तो घर बैठे योनो ऐप के थ्रू यहाँ पे ओपन कर सकते हो, और सेकंड क्या है कि आप चाहो तो देखो नजदीकी ब्रांच में भी जाके ओपन करवा सकते हो। तो देखो दोस्तों अगर आप लोग घर बैठे योनो ऐप के थ्रू अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैं आप लोग बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देना होगा। देखो सबसे पहले तो क्या है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, और आपका इस देखो कम से कम यहाँ पे 18 साल होना चाहिए। अगर आपके पास इतना चीज है तो फिर आप लोग योनो ऐप के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। एक चीज और बताता हूँ कि यहाँ पे अकाउंट वही लोग ओपन कर पाएंगे जिनका सरनेम है। मान लो कि मेरा नाम है दीपू गुप्ता, तुम्हारा सरनेम हो गया गुप्ता, तो इस तरह से देखो आपका भी सरनेम होना चाहिए, चाहे कुमार हो, गुप्ता हो, शर्मा हो, ठाकुर हो, कुछ भी हो, वहां पे आपका देखो सरनेम होना चाहिए। अगर आपका सरनेम नहीं है तो फिर आप लोग योनो ऐप के थ्रू अकाउंट ओपन नहीं कर पाओगे, फिर आपको ब्रांच जाना होगा। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रहे। एक चीज और बताता हूँ कि अगर आप लोग योनो ऐप के थ्रू अकाउंट ओपन कर लेते हो तो आपका जो भी जो वेलकम किट है उस वेलकम किट में देखो आप लोग को डेबिट कार्ड मिलेंगे। कई बार देखो कुछ लोग को चेकबुक मिल रहा है,
कुछ लोग को यहाँ तो चेकबुक नहीं मिल रहा है। तो अगर आपका चेकबुक नहीं आता है तो फिर आपको रिक्वेस्ट करना होगा। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपका चेकबुक आ जाएंगे और यहाँ पे देखो पासबुक नहीं मिलेंगे। अगर पासबुक लेना चाहते हो तो फिर आपको देखो ब्रांच में विजिट करना होगा, वहां पर जाके आप लोग को रिक्वेस्ट करना होगा। हालांकि देखो दोस्तों, ब्रांच में जाने से पहले हम भी देखो योनो ऐप के थ्रू यहाँ पे अकाउंट ओपन करना चाहते थे। वहां पे सारे डिटेल्स वगैरह डाले भी, हमारा अकाउंट ओपन भी हो रहा था, लेकिन वहां पे देखो हमारा पैन कार्ड इश्यू आ गया। तो अगर आपके भी देखो पैन कार्ड इश्यू वगैरह कुछ भी आता है तो फिर आप लोग योनो ऐप के थ्रू अकाउंट ओपन नहीं कर पाओगे, फिर आपको ब्रांच ही विजिट करना होगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रहेगा, अगर यहाँ पे कोई भी इश्यू वगैरह नहीं आ रहे तो फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ भी इधर टाइप के आ जा रहा है तो फिर आपको ब्रांच जाना होगा। अब चलिए मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि अगर आप लोग ब्रांच में जाके अकाउंट ओपन करवाते हो तो वहां पे क्या क्या प्रोसेस करना होगा। अब देखो दोस्तों, अगर आप लोग ब्रांच में जाके अकाउंट ओपन करवाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट देखो एक बार में ही यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। वहां पे देखो कुछ परेशानी का आप लोग को सामना तो करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अभी एसबीआई के देखो यहाँ पे एक पॉपुलर डायलॉग यहाँ पे यही है कि अगर आप लोग ब्रांच जाओगे तो वो लोग कहेंगे कि लंच के बाद आना। तो इस तरह के आपके पास इश्यू आ सकता है, या फिर वो लोग बोल सकते हैं कि आज नहीं होगा, कल आना, परसों आना। तो इस तरह के यहाँ पे इश्यू हो सकता है। हालांकि देखो मेरे साथ तो ऐसा इश्यू नहीं हुआ, मैं सच से बता रहा हूँ। हम यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाने गए, हम उनसे पूछे कि हमें अकाउंट ओपन करवाना है, तो वो बोले कि अकाउंट ओपन हो जाएगा। हम पूछे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो बोले कि आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा और यहाँ पे एक ई-केवाईसी लगेगा और 5,000 रुपए का फंडिंग करना होगा। अब देखो ई-केवाईसी क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आप लोग बताता हूँ। ई-केवाईसी देखो एसबीआई के यहाँ पे सीएसपी सेंटर होता है, वहां पे जाके निकालना पड़ता है। तो वहां पे वो लोग देखो 20 रुपए लेंगे और ई-केवाईसी निकाल कर दे देंगे। अब देखो बात यहाँ पे रहा 5,000 रुपए का फंडिंग का, तो मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ कि आप देखो जो भी 5,000 रुपए का फंडिंग करते हो वो आपका अकाउंट में ही पैसा रहते हैं। वहां पे एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि वो लोग शायद बोले कि 1,000 रुपए का यहाँ पे इंश्योरेंस होंगे। तो अगर 1,000 रुपए का यहाँ पे इंश्योरेंस होंगे तो फिर आपका अकाउंट में देखो 4,000 रुपए ही आएंगे। अब देखो इंश्योरेंस का टेंशन आप लोग बिल्कुल ही मत लो। अगर आप लोग इंश्योरेंस चाहिए तो फिर ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को इंश्योरेंस नहीं चाहिए और वो लोग जबरदस्ती इंश्योरेंस कर रहे हैं तो फिर उन लोग को इंश्योरेंस करने दो, क्योंकि इंश्योरेंस देखो बाद में भी कैंसिल हो सकता है और सारा पैसा रिफंड हो जाता है। तो अगर वो लोग इंश्योरेंस कर रहे हैं तो फिर करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, हम गए तो वो लोग को 5,000 रुपए का फंडिंग लिए और 4,000 रुपए अकाउंट में दिए और 1,000 रुपए का वो लोग को जबरदस्ती इंश्योरेंस कर दिए। हालांकि देखो हमारा जो भी वो लोग इंश्योरेंस किए वो इंश्योरेंस का तो हम कैंसिल कर दिए, हमारा सारा पैसा रिफंड हो गया। तो मैं आप लोग को बता दूंगा कि कैसे इंश्योरेंस कैंसिल किया जाता है। इस पे मैं देखो एक अलग से वीडियो लाऊंगा और उस वीडियो में आप लोग को मैं सब कुछ बता दूंगा। देखो एक चीज और बताता हूँ कि कई लोग ऐसे भी जिनको देखो 5,000 रुपए फंडिंग करने के लिए नहीं होता है। तो अगर देखो आपके पास 5,000 रुपए फंडिंग करने के लिए नहीं है और ब्रांच वाले बोल रहे हैं कि 5,000 रुपए लगेगा, तो आपको देखो उनको माना नहीं करना है। देखो आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा दे देना है, क्योंकि देखो अकाउंट ओपन करने के बाद ही सबसे लास्ट में देखो फंडिंग कराया जाता है। फंडिंग वो लोग खुद नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अकाउंट नंबर लिख कर देते हैं और कहते हैं कि इस अकाउंट में देखो 5,000 रुपए का फंडिंग करा लो। अगर आपके पास 5,000 रुपए नहीं है तो आप 2,000 रुपए की फंडिंग कर सकते हो, 3,000 भी कर सकते हो, 4,000 भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि यार 5,000 रुपए ही करें। और जो भी फंडिंग करोगे ना वो पैसा तुरंत निकाल भी सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो आप लोग क्या करना है कि आपके पास देखो जितना भी रुपया है ना उससे आप लोग फंडिंग कर देना। याद रहे कम से कम यहाँ पे देखो 2,000 रुपए का फंडिंग करना होगा। उसके बाद देखो जाना तो वहां पे मैनेजर बोलेगा कितना फंडिंग किया हो, तो उससे बोल देना कि 2,000 रुपए का फंडिंग किया हूँ, बाकी के घर पे जाके कर दूंगा। तो वो लोग मान जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं ना कि आपका मोबाइल लेंगे और योनो ऐप के थ्रू वो लोग क्या करेंगे ना कि जाके वो लोग 1,000 रुपए का इंश्योरेंस कर देंगे। अब देखो दोस्तों, अगर वो लोग देखो इंश्योरेंस करने के लिए कर रहे हैं, मतलब वो लोग कह रहे हैं कि इंश्योरेंस करना ही होगा, तो फिर आप लोग इंश्योरेंस करवा लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग इंश्योरेंस नहीं करवाते हो ना तो फिर आपका वो लोग पासबुक नहीं देंगे। तो जो भी इंश्योरेंस कर रहा है वो करवा लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। 500-1,000 रुपए यहाँ पे कटेंगे, लेकिन जो भी कटेगा वो बाद में चाहो तो अगर इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है तो उसे कैंसिल करके आप पैसा रिफंड मार सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इंश्योरेंस देखो जैसे ही वो लोग कर लेंगे उसके बाद क्या होगा ना कि वो लोग देखो आपका पासबुक दे देंगे। पासबुक यहाँ पे तुरंत प्रिंट हो जाता है, उस पर मुहर वगैरह मार के आपका पासबुक मिल जाएंगे। अब देखो पासबुक तो तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन बात यहाँ पर है डेबिट कार्ड का और चेकबुक का। तो देखो डेबिट कार्ड और चेकबुक यहाँ देखो बाई पोस्ट आते हैं, तो उसे देखो आने में टाइम लग सकता है। उसमें देखो 10 दिन भी टाइम लग सकता है, 15 दिन का भी यहाँ पे टाइम लग सकता है। अब देखो दोस्तों इतना करते ही देखो आपका अकाउंट यहाँ देखो सक्सेसफुली ओपन हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो बात रही यहाँ पे देखो इंश्योरेंस का कि इंश्योरेंस कैंसिल कैसे करें और पैसा रिफंड कैसे ले। तो देखो इस पे मैं देखो एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊंगा कि इंश्योरेंस कैंसिल कैसे करना है, उसका पैसा रिफंड कैसे लेना है, पैसा रिफंड कितने दिनों में आता है, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, फिलहाल आप लोगों को क्या करना है कि हमारे चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आप लोग को वो वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।